हेलो यूज़र, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री में लोकल परचेज रिटर्न के बारे में। लोकल परचेज रिटर्न हमारे पास इन्वेंट्री में जाएंगे, लोकल परचेज रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसका सबसे पहले ऊपर सर्च सेक्शन है जिसमें हम कोई भी हमारा जितनी भी लोकल परचेज रिटर्न हो चुके हैं वो सारा का सारा डेटा इधर हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास 24, 24 और 25 डेट में कोई एंट्री नहीं हुई तो ये डेटा एग्जिस्ट नहीं है। अगर आपने पुराना डेटा चेक करना है, जिस तरह कि मैं कहता हूँ कि चलिए मुझे जनवरी तक डेटा दिखाएं, तो मैं जनवरी तक डेटा करके अप्लाई करूँगा। डेट सेलेक्ट करके मैंने अप्लाई किया। उसके बाद अगर आपने कोई एक मखसूस आइटम सर्च करना है जिसका स्टोर आपको मालूम हो, कॉन्ट्रैक्ट मालूम हो, परचेज ऑर्डर मालूम हो, कास्ट मालूम हो, तो आप इधर से कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसका डेट चेंज किया। आपका अगर एक मखसूस आइटम सेलेक्ट सर्च करना है कि मुझे यही आइटम चाहिए, तो फिर उस आइटम के बेस पे हमने सारे के सारे इनपुट फिल करना होगा। मुझे मखसूस आइटम नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर आज तक जितने भी परचेज रिटर्न हो चुके हैं वो सारे के सारे मुझे दिखाएं। तो मैं सर्च करूँगा, उधर मुझे सारे के सारे परचेज रिटर्न शो हो जाएंगे। इसके पीछे हमारे पास जितने भी परचेज रिटर्न हो चुके हैं वो सारे के सारे इधर शो हो जाएंगे। ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड शो हो गए, जो कि एक हो चुका है 10 फरवरी 2025 में हो चुका है, एक हो चुका है 16 जनवरी 2025 और एक हो चुका है 6 जनवरी 2025। तो हमारे पास ये सारे के सारे इसका रिकॉर्ड शो हो गया। अब इसको मैं एडिट करूंगा तो मैं एडिट कर सकता हूँ, इसको मैं इधर से प्रिंट भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं कोई नया परचेज रिटर्न इसमें बनाना चाहता हूँ, कोई नया ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं आऊँगा इधर प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही हमारे पास उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ऐड लोकल परचेज रिटर्न। उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो उसी बेस पे अब मैं इधर काम करूँगा। अच्छा, जब मैं इधर काम करूँगा तो सबसे पहले इसका ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करूँगा। ये जो ऑटो सेलेक्ट होता है ये चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन डेट करना चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर जो है अपनी तरफ से लेता है, ऑटोमेटिकली ले रहा है। 25 जो हमारे पास है ईयर को शो करता है, और जीएस जो हमारे पास है स्टोर को शो करता है, और जो एलपीआर है हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप रिप्रेजेंट करता है। और जो 5 डिजिट नंबर है ना, इसका अपना नंबर है। उसके बाद ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर ये सिलेक्ट हुआ है ना, इस बेस पे हुआ है। अगर मैं जीआरएन नंबर चेंज करूँ ना, हमारे पास जो कि जीआरएन हमने बनाया था, तो अगर मैं इस जीआरएन नंबर को चेंज करूँ तो हमारे पास खाली हो जाएगा, हमारे पास इधर कोई नंबर नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँगा कि इसको मैं 1 करूँगा तो उसी बेस पे जीआरएन नंबर इधर आ जाएगा। जीआरएन नंबर मैंने 2 किया तो इधर हमारे पास 2 आ गया। ये डॉक्यूमेंट नंबर या रेफरेंस नंबर उसी बेस पे आता है। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट डेट है, हमारे पास स्टोर है, स्टोर आप जो भी करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जीआरएन नंबर आप सिलेक्ट करें जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जीआरएन नंबर हमने सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल 2, तो उसी बेस पे हमारे पास इधर से पार्टी भी सिलेक्ट होती है, पाकिस्तान बेवरेजेस लिमिटेड, उसी बेस पे होती है। और उसी बेस पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, लेकिन अब इधर पॉइंट ऑफ सेल नहीं, परचेज ऑर्डर। लेकिन इधर देखें तो हमारे पास इस पार्टी में कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं हुआ है। तो यहाँ आप वो पर्ची, अगर आप परचेज लोकल रिटर्न करेंगे तो आपके पास लाजमी ऐसी पार्टी होगी जिसकी परचेज ऑर्डर हो चुका होगा। अगर परचेज ऑर्डर हो चुका है तभी आप परचेज रिटर्न कर सकते हैं। ऑर्डर नहीं हुआ है तो रिटर्न कैसे करेंगे? तो आपके पास ऐसी पार्टी होगी जिसका परचेज ऑर्डर हो चुका हो, तो आपने वही पार्टी सेलेक्ट करना है जिसका आपने रिटर्न, जिससे आपने सामान लिया है, आप उसी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी से आपका सामान रिसीव हुआ है और उसको आपने रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास एक पार्टी है आयशा ट्रेडर। मैंने इसी से कुछ आइटम वगैरह परचेज की हुई है। मैं यही पार्टी सेलेक्ट करता हूँ तो उसी पार्टी के बेस पे हमारे पास उसकी परचेज ऑर्डर हुई। मैंने कौन सा परचेज ऑर्डर लेना है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वाला परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाला परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर आएगा, उसके बाद इनवॉइस डेट आएगा, फिर आईजीपी जीपी नंबर, इसका मतलब कि इनवर्ड गेट पास वगैरह या गेट पास जो है इसका नंबर आएगा। फिर हमारे पास उसकी चालान नंबर आ जाएगी, जो आपके आइटम है उसका चालान नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगी उसकी बिल्टी नंबर, जिस बिल्टी में वो आया हुआ है वो बिल्टी नंबर आएगा। फिर उसके बाद उसका कंटेनर नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिटेल सेक्शन। डिटेल सेक्शन में हम जाएंगे तो सेलेक्ट आइटम हमारे पास आ जाएगा। देखिए हमारे पास 3-4 आइटम आ गए, ये इस बेस पे आ गए कि हमने ये पार्टी आयशा ट्रेडर सेलेक्ट किया, उसका मैंने परचेज ऑर्डर जो है ना ये सेलेक्ट किया। अगर मैं इस फर्स्ट की जगह सेकंड सेलेक्ट करूं तो हमारे पास इस आइटम में एक ही आइटम सिर्फ आ गया। मैंने परचेज ऑर्डर इधर फर्स्ट सेलेक्ट किया, मतलब कि फर्स्ट में हमारे पास ये 3-4 आइटम आ चुके हैं फर्स्ट परचेज ऑर्डर में। सेकंड परचेज ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम आया हुआ है, ये जो बेबी कॉर्न है।
इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी पार्टी है उस हिसाब से आपका परचेज ऑर्डर हुआ होगा, उस परचेज ऑर्डर में आपने जितने भी आइटम से परचेज की हुई है वो सारे के सारे आइटम आपके पास इधर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट वाला हमारे पास, उसके बाद उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका सब कॉस्ट क्या होगा आप लोगों को मालूम होगा जो भी उस आइटम का कॉस्ट और सब कॉस्ट है। फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमने इधर इस आइटम के बेस में हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है जो आइटम। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो आइटम में ये इधर सिलेक्ट हो चुका है, ये ऑलरेडी व्यूइंग डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। कॉस्ट सेंटर उसी की बात पे कि किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि व्यूइंग से बिलोंग करते हैं। क्वांटिटी आपने कितनी रिटर्न करनी है। अब एक बात ध्यान में रखें कि इधर क्वांटिटी सेलेक्ट करते हुए आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपके पास स्टॉक इन हैंड कितना है। आप तभी चीज़ों को रिटर्न कर पाएंगे जब आपके पास चीज़ें पड़ी हो। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ा नहीं है तो आप ये चीज़ों को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्वांटिटी हमारे पास 200 है, मतलब मैं 200 चीज़ों को 200 चीज़ों को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो उसके बेस पे हमारे पास इधर 200 आइटम स्टॉक इन हैंड में मौजूद होनी चाहिए एटलीस्ट। लेकिन फिलहाल हमारे पास 0 है तो हम ये चीज़ इतनी सेंड नहीं कर सकते। अब जो भी चीज़ आप रिटर्न करना चाहते हैं, लाजमी बात है आपके पास वो स्टॉक इन हैंड में पड़ी होगी, तो आप उसी बेस पे यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। रिमार्क कोई देना चाहते हैं, फिर उसके बाद उस आइटम की डेट बता रहे हैं, उसकी वैल्यू बता रही है। स्टॉक इन हैंड तो वही मैंने आपको बताया। उसके बाद इसकी करेंसी जो है वो आप सिलेक्ट करें कि आपकी करेंसी की APR में है, डॉलर में आता है, पाउंड में आता है, जिस चीज़ में आता है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है STR। STR का क्या मतलब है कि आपके पास सेल टैक्स रेट कितना है, उसका सेल टैक्स रेट कितना है आपने वो लिखना होगा। फिर उसके बाद OTR का मतलब अदर टैक्स रेट करना है। उसके बाद हमारे पास फ्राइट आते हैं। फ्राइट का मतलब ये होता है कि आपका वो जो कॉस्ट में तो आता है वो कॉस्ट जो आपके कॉस्ट में तो आता है लेकिन टैक्स में शुमार नहीं होता। जिस तरह की मैं एग्जांपल में बता दूं कि अगर आप किसी गाड़ी से सामान लेके आते हो तो आपके कॉस्ट में तो पड़ता है, गाड़ी का 3000 का पेट्रोल का खर्चा हो गया, वो आपका कॉस्ट तो हो गया, लेकिन उस 3000 आपके टैक्स में शुमार नहीं होंगे, तो आपका फ्राइट जो 3000 है आपके फ्राइट में शुमार हो जाएंगे। फिर उसका बेच नंबर होगा, मेड बाय होगा, मैक जिस कंपनी का बना हुआ है, मॉडल होगा, स्पेसिफिकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे आप। उसके बाद सेव आइटम करें। अब मैं सेव आइटम करूंगा तो मेरे पास ये एरर शो करेगा कि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है और स्टॉक इन हैंड कुछ है नहीं, तो हमारे पास ये आइटम सेव नहीं होगा। आपके पास लानी बात है स्टॉक इन हैंड होगा तो आपके पास ये सेव हो जाएगा। देखिए मुझे अब ये एरर देगा, क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू स्टॉक इन हैंड। देखिए क्वांटिटी हमारे पास 200 है, स्टॉक इन हैंड हमारे पास 0 है, तो ये लेस देन होनी चाहिए। अब हमारे पास स्टॉक इन हैंड जो है वो 0 है, तो हमारे पास ये बिल्कुल भी नहीं लेगा। आपके पास ज़्यादा होगी तो आप कोई चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक इन हैंड में चीज़ें होगी, उसी बेस पे आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपका ये हो जाएगा। थैंक यू।